नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। मजा आ रहा है आपको वीवो प्रो कबड्डी के नए सीजन में प्रभु? हर मैच में, तकरीबन हर मैच में एक नया स्टार हमें मिल रहा है। पुराने स्टार धीरे धीरे अपनी फॉर्म में वापस लौट रहे हैं। पहले एक दो दिन डिफेंडर चले, फिर रेडर्स ने काम करना शुरू किया, फिर दोनों मिलके चलने लगे। यानी कुल मिला के प्रो कबड्डी शुरू हो गई है, जहां नए स्टार भी आएंगे, जहां पुराने स्टार कुछ एक धूमिल पड़ते जाएंगे, कुछ एक दोबारा से अपनी चमक बिखराएंगे। स्वागत आपका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। आज भी दो मुकाबले हैं, कल ब्रेक है थर्सडे को, हर थर्सडे को ब्रेक होने वाला है। पहले ब्रेक से पहले दो बड़े मुकाबले हैं प्रभु। बंगाल वॉरियर्स खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, और दबंग दिल्ली के सामने है यूपी योद्धा। यानी कि दो महारथियों की टक्कर, प्रदीप रिकॉर्ड ब्रेकर नरवाल और नवीन एक्सप्रेस। आज मेरे लिए चुनना मुश्किल है कि कौन सा मुकाबला ज्यादा बड़ा है। दूसरे मैच में दो बड़े सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन पहले मैच में भी जो दोनों टीम्स का पिछले मैचों में प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उनके खिलाड़ी अपनी फॉर्म वापस हासिल कर रहे हैं, मजा आने वाला है। बात करते हैं पहले मुकाबले की। बंगाल वॉरियर्स के सामने है बेंगलुरु बुल्स। वो बुल्स जिन्होंने पिछला मैच पुनेरी पल्टन से जीता, 15 पॉइंट की लीड थी और बड़ी मुश्किल से 2 पॉइंट से जीते। वो बंगाल वॉरियर्स जो पहला मैच हारे थे हरियाणा से, मनिंदर नहीं चले, दीपक नहीं चले, पर अगले ही मैच में तेलुगु टाइटंस को धो दिया 20 पॉइंट से। मनिंदर चले, दीपक निवास हुड्डा ऑलराउंड खेले, श्रीकांत यादव चले, गिरीश शर्नैक कंसिस्टेंटली खेले। ओवरऑल एक नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस दी थी बंगाल वॉरियर्स ने। इस मैच में कुछ कोरिलेशन भी हैं, कुछ एक इनकी आपस में पुरानी दोस्ती और इतिहास भी है। क्या इतिहास है? बंगाल वॉरियर्स के स्क्वाड में हैं अमित शोरान। खेले ना खेले पता नहीं, लेकिन वो बेंगलुरु बुल्स के प्रोडक्ट हैं, लगातार 3 सीजन वहां खेले हैं। बेंगलुरु बुल्स के कंटिंजेंसी स्क्वाड में है रण सिंह, जो पिछला सीजन और उससे पिछला सीजन बंगाल वॉरियर्स के साथ खेले हैं। हो सकता है इस सीजन आपको नजर आए अगर बुल्स का कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो ये है दोनों टीम्स की दोस्ती की दास्तान। अब बात करते हैं सूत्रों की। जिस टीम को जीतना है तो कैसे जीतना होगा। सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की बात करते हैं। बेंगलुरु बुल्स के लिए उनके टॉल रेडर भरत हुड्डा के हाथ में रहने वाला है जीत का सूत्र। मुझे लगता है इतने लंबे वो हैं, घर में जो अलमारी के ऊपर अटैचियां रखी होती है ना, वो बिना सीढ़ी के भरत हुड्डा उतार देते होंगे। लेकिन जीत का सूत्र उनके हाथ में मैं क्यों बोल रहा हूं? विकास कंडोला भी हैं, लेकिन भरत हुड्डा चूंकि लंबे हैं और सामने गिरीश शर्नैक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक्साइट होते हैं। आप थोड़ा सा उनके आगे हिलिए डुलिए, वो एडवांस टैकल करने आएंगे। और अगर भरत हुड्डा पे एडवांस टैकल होते हैं प्रभु, उन्होंने सिर्फ लेटना है, हाथ फैलाना है और आराम से मिड लाइन वो पार कर लेंगे। तो भरत हुड्डा मेरे लिए बहुत ही कीमती खिलाड़ी हैं आज बुल्स के नजरिए से, क्योंकि बुल्स की सारी डिफेंस ऐसी है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। दूसरा जो उनका जीत का सूत्र रहने वाला है, वो है उनके डिफेंस के हाथ में। डिफेंस के 2 काम हैं, पॉइंट लेना और विरोधी रेडर को पॉइंट नहीं देना। पिछले मैच में पुनेरी पल्टन के खिलाफ क्या हुआ? कातिलाना खेल रही थी डिफेंस, फिर दूसरे हाफ में अचानक असलम आपके नीचे से लगातार बोनस पे बोनस किए जा रहे हैं। आपने उनको बोनस करने की अनुमति दे दी। फिर आप एडवांस टैकल में चले गए। महेंद्र सिंह जितने पॉइंट लिए उससे ज्यादा दिए, सौरभ नांदल जितने पॉइंट लिए उससे ज्यादा दिए। दूसरे हाफ में बुल्स का डिफेंस बिखर गया था और इसीलिए सहरावत साहब इतना गुस्सा थे। और भी कई कारण थे उनके गुस्से के, लेकिन डिफेंस का काम सिर्फ पॉइंट लेना नहीं है। अगर 15 पॉइंट की लीड बन गई है प्रभु, तो उसको सहेज के रखना डिफेंस का काम है, ताकि विरोधी रेडर आपसे पॉइंट ना ले। और ये काम करना होगा बुल्स को आज बहुत ज्यादा, क्योंकि सामने मनिंदर सिंह फॉर्म में आ चुके हैं, दीपक निवास हुड्डा फॉर्म में आ चुके हैं, श्रीकांत यादव फॉर्म में आ चुके हैं, और 2 लेफ्ट रेडर हैं इनके। और लेफ्ट रेडर के लिए सौरभ नांदल और महेंद्र कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन दोनों ने पिछले मैच में काफी ज्यादा फेल टैकल किए थे। सो डिफेंस लीड को सहेज के रखे। भरत हुड्डा, विकास कंडोला लीड आपकी बनवा देंगे। बंगाल वॉरियर्स के लिए जीत का सूत्र सबसे पहले उनके कैप्टन मनिंदर सिंह के हाथ में है। नंबर 1 एज अ कैप्टन मनिंदर हालांकि बहुत बात नहीं करते, लेकिन 1-2 शब्दों में, इशारों में अपनी टीम को बता देते हैं कि क्या करना है। रेडर्स को, डिफेंस को गिरीश शर्नैक चलाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मनिंदर का काम क्या है? बुल्स की एक दुखती रग है पिछले 5-6 सीजन से, वो है उनका राइट कवर, जो अब तक उनको मजबूत खिलाड़ी नहीं मिला है। पिछली बार भी और इस बार भी मयूर कदम को ट्राई कर रहे हैं, नहीं चले। नरेंद्र हुड्डा को लेके आए, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। तो वो एक कमजोर कड़ी पहले ही नजर आती है।
लेफ्ट कॉर्नर पे अमन भी अब तक कातिलाना नहीं खेले हैं, तो मनिंदर के सामने का जो डिफेंस है अभी बहुत ज्यादा श्योर होके नहीं खेल रहा, स्पेशली राइट कवर। उनको टारगेट कीजिए, डिफेंस में एक एक खिलाड़ियों को कम कीजिए, बाकी काम पीछे से स्पीड से श्रीकांत जाधव कर देंगे। दूसरा काम और बहुत जरूरी काम करना है गिरीश खतरनाक एर्नाक को, क्योंकि पहले मैच में आपको याद होगा पहले हाफ में 6 टैकल उन्होंने किए, 6 के 6 कामयाब, दूसरे हाफ में सारे टैकल नाकामयाब। अगले मैच में जो भी पिछला मैच उनका हुआ तेलुगु टाइटन से, उसमें नियर परफेक्ट गेम था, कंसिस्टेंटली खेले थे। गिरीश के लिए इस मैच में अच्छा खेलने का सूत्र सिर्फ एक है और वो है संयम। जितना वो रेडर को अंदर बुलाएंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। एडवांस जाएंगे तो 50-50 के चांसेस हैं, और जैसे मैंने पहले बताया भरत हुड्डा इतने लंबे हैं, उन पे एडवांस आप जा नहीं सकते। तो गिरीश भाई आप खतरनाक हैं, संयम रखें, तबाही मचा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं प्रभु, Exchange22 ऐप पे जा सकते हैं, इन चारों टीम्स की जितने खिलाड़ी चाहें आप खरीद सकते हैं, जितने खिलाड़ी चाहें आप बेच सकते हैं, और हर एक खिलाड़ी को जितनी बार चाहे खरीद और बेच सकते हैं। वो जितने पॉइंट लेंगे उतने पॉइंट आपको ऐप पे मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे। एक टच 6 पॉइंट दिलवाता है, एक बोनस 3 पॉइंट दिलवाता है, एक टैकल 12 पॉइंट दिलवाता है, और सुपर 10 के हाई 5 के अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं। तो उनकी ऐप पर जाएं, पूरा वेरवा पढ़ लें, कोई दिक्कत हो कस्टमर केयर से कॉल करें। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं दूसरे मैच में। दो मेगा स्टार्स आमने सामने हैं। एक वो स्टार जिसको अपनी लेगेसी, अपनी चमक अब बनानी है दोबारा से, उसे वापस हासिल करना है, प्रदीप नरवाल। सामने है नवीन एक्सप्रेस, पिछले 3 सीजन से लगातार निरंतर खेल रहे हैं नवीन निरंतर कुमार। प्रदीप बहुत अच्छा नहीं खेले पिछले मैच में, उनकी टीम यू मुंबा से हार गई, और इनफैक्ट मैंने भी प्रिडिक्ट किया था कि यूपी योद्धा का पलड़ा भारी रहेगा। पर हैट्स ऑफ टू सुरिंदर सिंह, हैट्स ऑफ टू डिफेंस, अनिल चपराना। जब टीमें डिफेंस के बूते जीतती हैं, डिफेंस में पॉइंट ले लेके जीतती हैं, तो वो अद्भुत लगता है देखने में। पिछले सीजन में ये काम पटना पायरेट्स कर रही थी, जब शार्दुल, नीरज, सचिन और सुनील अपने डिफेंस के बूते जीत रहे थे। ये काम यू मुंबा ने किया, और ये अब दिक्कत है यूपी योद्धा के लिए। सामने है वो दबंग दिल्ली, जिन्होंने पिछला मैच अगेन बहुत बढ़िया तरीके से जीता है, गुजरात जायंट्स को एक तरफा तरीके से हराया है। और सबसे अच्छी बात दिल्ली के लिए ये हो रही है, नवीन दोनों मैचेस में चले। एक मैच में आशु उनके सपोर्ट रेडर साबित हुए, एक मैच में मंजीत उनके सपोर्ट रेडर साबित हुए। संदीप ढुल अभी उतने ब्यूटीफुल नहीं खेले हैं, लेकिन राइट कॉर्नर पे कृष्ण ढुल ने एक नए स्टार के आने की दस्तक दे दी है। कवर्स का प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा है। तो युवा दबंग दिल्ली टीम बहुत बढ़िया खेल रही है। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं, जीत के सूत्र किन किन के पास होंगे। सबसे पहले नवीन, कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने करना क्या है, क्योंकि राइट रेडर हैं, उनके लिए जो राइट कॉर्नर वाला जो कॉम्बो बनता है, नीतीश कुमार अभी बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं। लेफ्ट कॉर्नर जरूर फॉर्म में आ चुके हैं, नीतीश के ही कजन है सुमित सांगवान। राइट कवर आशु बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो नवीन के सामने का जो डिफेंस है, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर, वो बेहतरीन फॉर्म में है। क्या इस डिफेंस में से एक प्लेयर नवीन उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पीड है। इन फॉर्म डिफेंडर को अगर आप आउट करेंगे तो आउट ऑफ फॉर्म डिफेंडर पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए नितेश को आउट करने से पहले आप सुमित और आशु की जोड़ी को तोड़ें, उससे नितेश भी प्रेशर में आएंगे। दूसरी बड़ी बात यह रहेगी कि कृष्ण ढुल जो अभी अभी 7 पॉइंट लेके गए हैं और कातिलाना खेले थे, आपको टारगेट करना है विरोधी टीम के रेडर्स को, जो कि होंगे प्रदीप नरवाल और सुरेंदर गिल। पर एक चीज का ध्यान रखना है, एडवांस थोड़ा कम जाइए। पिछले मैच में एचएस राकेश को जब जब उन्होंने पीछे बुला के टारगेट किया, कामयाब हुए। एडवांस गए तो कई बार एचएस राकेश एस्केप करके निकल गए थे। और सुरेंदर गिल लंबे हैं, उन पे एडवांस मत जाइए। प्रदीप नरवाल कोशिश करेंगे कि राइट कॉर्नर, राइट इन के नीचे से बोनस लें, वहीं उनको दबोचिए। अब आइए यूपी योद्धा में उनके लिए जीत का सूत्र किसके हाथ में होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे यह लगता है टीम की फॉर्मेशन में, क्योंकि अभी तक थर्ड रेडर, पहले मैच में रोहित तोमर चले, दूसरे मैच में कोई रेडर नहीं चला। क्या ये सही समय है नितिन तोमर को खिलाने का? प्रदीप रखिए, सुरेंदर गिल रखिए, नितिन तोमर लेकर आइए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि एज अ रेडर वो आपको 4-5 पॉइंट देंगे ही देंगे, 2, 3, 4 बोनस वो श्योरिटी से करते ही करते हैं। और पिछले सीजन आपको याद होगा पुनेरी पल्टन की तरफ से सुपर रेड्स भी कर रहे थे। और डिफेंस में लेफ्ट इन खड़े हों, राइट इन खड़े हों, बड़े अच्छे एंकल होल्ड करते हैं, और अपने साथ वाले कॉर्नर का सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरी बात, बहुत अनुभवी हैं।
जो मैं कबड्डी के अच्छे ब्रेनी प्लेयर्स को जिन खिलाड़ियों को मानता हूं, नितिन तोमर उसमें से एक हैं। नितेश कैप्टन रहने दीजिए, लेकिन ओवरऑल टीम में उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। कहीं प्रदीप आउट हुए, कहीं सुरेंद्र गिल आउट हुए, तो नितिन अपने अनुभव से पॉइंट ला सकते हैं। दूसरा काम करना है टीम के बाकी रेडर्स को, सुरेंद्र गिल खास तौर पे, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर संदीप ठुल अभी नहीं चले, उनकी जगह विजय को शामिल किया गया, नए खिलाड़ी हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बो है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे दिल्ली की कमजोरी नजर आती है। लेफ्ट कॉर्नर टारगेट कीजिए, एक एक करके खिलाड़ियों को कम कीजिए। उसके बाद चूंकि सुरेंद्र गिल लंबे भी हैं, उनकी स्पीड प्रदीप से कहीं ज्यादा है, कृष्ण ढुल को थोड़ा बाहर बुलाइए। अभी अभी उनके मुंह खून लगा है, बेहतरीन खेले हैं, थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होंगे, बाहर बुलाइए। और बाईं तरफ गोता लगाना और फोर्स के साथ, स्पीड के साथ एस्केप करना सुरेंद्र गिल को आता है। आप दिल्ली को परेशान कर सकते हैं। ये थे मेरे सूत्र। आप लोगों के अनुसार क्या सूत्र हो सकते हैं? इनके अतिरिक्त ये टीम्स क्या कर सकती हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना कबड्डी ज्ञान खुल के बताइएगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सचेंज 22 ऐप्स पे इन 2 मैचेस के लिए आपको कौन से खिलाड़ी लेने चाहिए। पहले मैच में जहां तक बेंगलुरु बुल्स का सवाल है, भरत हुड्डा जरूर आपकी टीम में होने चाहिए, विकास कंडोला जरूर आपकी टीम में होने चाहिए, और महेंद्र सिंह मैं मानता हूं होने चाहिए, क्योंकि बंगाल के पास 2-2 लेफ्ट रेडर हैं, तो लेफ्ट कवर महेंद्र को पॉइंट मिल सकते हैं। बंगाल में आइए, मनिंदर, दीपक निवास हुड्डा आपको जरूर लेने चाहिए। दीपक तो ऑलराउंडर हैं, आपको डिफेंस में भी पॉइंट दिलवाएंगे। इनके अतिरिक्त और भी खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। दूसरे मैच में यूपी में सुरेंद्र गिल जरूर रखिए। 2 डिफेंडर्स मैं दे रहा हूं आज, आशु और साथ में सुमित। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, क्योंकि सामने दिल्ली के पास ज्यादा राइट रेडर हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर जो हैं, एक तो अच्छी फॉर्म में है और उनके लिए टैकल करने के मौके ज्यादा रहेंगे। दबंग दिल्ली में नवीन तो 100% आपकी टीम में होने चाहिए। कृष्ण ढुल को अब आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। साथ में मंजीत रख लीजिए, जिन्होंने पिछले मैच में सुपर रेड की थी। और भी खिलाड़ी खरीदिए, जितने चाहे खरीदिए, पर अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर देते रहिए। आपका प्यार, आपके कमेंट्स, आपकी ऑब्जर्वेशन, मेरी गलतियों को पकड़ना, उस पर कमेंट करना, ये दिखाता है कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आप लोगों का देना दे नहीं सकता। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले मैच डे में सुनील के सूत्र में। जय हिंद।